दोस्तों साल 2022 में एक शख्स अपनी बड़ी बेटी का शादी कराता है और वो शादी बड़ा ही धूमधाम से कराया गया था। लड़की की उम्र उस वक्त की 25 साल की थी, यानी जब शादी की उम्र हुई तो उस शख्स ने अपना कर्तव्य को पूरा करते हुए शादी रचा दिया, ब्याह करा दिया था दोस्तों अपनी बेटी का। और इसकी बाद से इसकी अब एक लड़की ही बच रही थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास बताया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, साल 2022 में जैसे कि बताया कि उस शख्स ने अपनी बेटी का शादी कराया था। शादी करवाने के बाद दोस्तों वो लड़की तो अपने ससुराल चली गई थी और इधर इसके परिवार में दोस्तों 3 सदस्य ही रहते थे, पिता और 2 बेटियां। और जब बड़ी बेटी की शादी हो गई तो अब ये 2 लोग ही बचे। तो मैं आपको बता दूं, शादी करके तो वो ससुराल चली गई थी, जिसके बाद से जो नाबालिग बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास यहाँ बताया जाता है, वो अपने पिता के साथ रह रही थी और इसके समय अच्छे से ऐसे ही कट रहे थे। पिता जो वो दिन में काम के सिलसिले में बाहर जाता, इधर उधर भटकता, जिसके बाद देर शाम घर आता। अब लड़की की बात करूँ तो वो घर के काम में और घर की देखभाल के साथ साथ अपने पिता की भी देखभाल कर रही थी दोस्तों, और समय बीत रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहे थे, मैं आपको बताऊं, शादी के उसकी बड़ी बेटी के शादी के 1 साल पूरे बीत चुके थे। साल 2023 आया था और साल 2023 ही वह साल है जब उसके पिता को, मैं आपको बता दूं, किसी मुकदमे में किसी कारणवश जेल हो गई थी। वह उसकी छोटी बेटी कहती है कि मैं नहीं जानती हूं कि पिता दोषी है कि निर्दोष है, पिता तो जेल चले गए। अब जेल चले के बाद जाने के बाद दोस्तों अब एकमात्र अब यह लड़की अकेली ही बची थी, अब अकेले ही रह रही थी। लेकिन इसके पास एक दिन इसके जीजा और जो है इसकी बड़ी दीदी आते हैं। बड़ी दीदी आने के बाद दोस्तों, जिसके बाद जो कहानी निकलती है, इस कहानी को जानने के बाद यहाँ पे एक बार सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते भी शर्मसार हुए हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वीडियो को लास्ट तक देखो दोस्तों, पूरी समझ आएगी। मैं आपका अंकित सिंह और उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए पूरी कहानी क्या है, बात क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, साल 2023 में पिता को जेल हो गई थी और जिसके बाद से यह नाबालिग लड़की रह रही थी अकेले है। तो 2 से 3 दिन जब बीते, जब पता चला इसकी बड़ी बेटी का कि पिता जेल में है, तो उसके दीदी और जीजा जो है अपनी छोटी बहन के पास आते हैं। और जिसके बाद आने के बाद वे भी कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहे और जिसके बाद दोनों ने दोस्तों फैसला लिया और एक फैसला चुना, और ये फैसला ये था कि तुम भी अब हमारे साथ ही चलोगी। जी, बड़ी दीदी का कहना था, छोटी बहन को अपनी कह रही थी, समझा रही थी, और जीजा भी दोस्तों कह रहा था कि चलो तुम हमारे साथ ही रहोगी और तब तक रहोगी जब तक तुम्हारे पिता जेल से छूट नहीं जाते, बाहर नहीं आ जाते, तुम हमारे घर पर ही रहोगी। दोस्तों बहुत समझाने, बहुत कहने के बाद वह जो नाबालिग लड़की थी तो वह तैयार हुई थी। तो बस अपनी दीदी के कहने पर और दीदी के घर जाने को दोस्तों इसने वह तैयार हो चुकी थी। लेकिन उसने कभी सपने में, कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसे घटना को अंजाम भी दे दिया जाएगा। वह दोस्तों कहीं किसी गैर के घर नहीं जा रही थी, वह अपनी दीदी के ही ससुराल जा रही थी। और जिसके बाद वह चली गई थी। साल 2023 का साल था, जिसके बाद से समय जैसे जैसे कट रहे थे, समय जैसे जैसे बीत रहे थे, मैं आपको बताऊं, जीजा तो उधर काम के सिलसिले में जाया करता था, लेकिन जो नाबालिग लड़की है वो घर में अपनी दीदी के काम में हाथ बटाती थी। जी दोस्तों, इसे काम करने का बहुत ही यह शौक था। ये घर में दोस्तों पिता जब बाहर जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो घर का सारा काम ये खुद ही करती थी। तो वैसे ही दोस्तों अपनी दीदी का काम में हाथ बटाती, जीजा काम पे चला जाता। लेकिन समय एक ऐसा आया कि उसकी बड़ी दीदी को दोस्तों 4 से 5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था। जी, अब मेरी बात यहाँ गौर से सुनिएगा, 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना था। और उसे जीजा ने दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, उसे पहले से ही दोस्तों साली पर उसका दिल आ गया था और वह साली के साथ दोस्तों गंदा काम करना चाहता था। और जब उसकी पत्नी जो है वो बाहर चली गई तो उसे लगा कि अब यही मौका है जो मैं अपना काम, अपनी हवस मिटा सकता हूँ। तो दोस्तों हर दिन की तरह वो काम पे गया हुआ था और जब वो शाम में लौट रहा था तो मैं आपको बता दूं, वह एक ऐसा पुड़िया लाता है और एक ऐसा नशीला दवा कि मैं आपको बता दूं, चुपके से साली के खाने में उसने मिला दिया। मिला देने के बाद दोस्तों उस खाने को जब वह लड़की ने ना खाया था तो कुछ घंटे बाद वह बेहोश भी हो गई थी। बेहोश होने की कगार पे जब बेहोश पूरी हो गई तो लड़की को आपको बता दूं, रूम में ले जाने के बाद दोस्तों जीजा ने उसके पूरे कपड़े उतार दिए थे और जिसके बाद उसके साथ रंगरलिया मनाया था दोस्तों, उसके साथ संबंध बनाया था उसके साथ दोस्तों। वो सारी हरकत उसने की थी जो कि दोस्तों कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता कोई जीजा। तो ये जीजा साली का रिश्ता यहाँ पे शर्मनाक हुआ था।
जीजा ने दोस्तों वो हर कोशिश किया था, उसने जो सोचा था दोस्तों उसने किया। और मैं आपको बताऊं इस घटना में सम्मिलित उसका छोटा भाई भी है दोस्तों। उसके छोटे भाई भी इसके बाद आ जाता है, उसके छोटे भाई भी जहां बताया जाता है उसने भी कहा कि भैया अब मेरी बारी। यह वर्ड को उसने इस्तेमाल किया दोस्तों। आप सोच सकते हो, वह कहता है कि आपने तो सब कर लिया, अब मुझे भी कुछ करने का मौका तो दो। जिसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है ठीक है जाओ। मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे उस लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन जब कुछ घंटे बाद वह लड़की जब होश में आती है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह बेसुध अवस्था में वह सोचने पे मजबूर, और वह दोस्तों रोने बिलखने लगी और मदद की गुहार मांगने लगी, लेकिन शायद मदद करने वाला उसका कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं था। पिता भी इधर जेल चला गया था, दीदी भी यहाँ नहीं थी जो उसकी हेल्प कर सके, उसकी मदद कर सके। आखिर मदद करे तो करे भाई, तो कौन इसकी मदद करे। तो दोस्तों इसे समझ आ गया था कि जीजा ने मेरे साथ गलत किया है, तो ये जीजा के पास भी गई, जैसे कहा ऐसे आपने मेरे साथ क्यों किया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। दोस्तों जो भी वह नाबालिग वो लड़की ने कहा दोस्तों, उस शख्स के दिमाग में जरा भी कुछ असर नहीं हुआ दोस्तों। उसे ऐसा वह बोल रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तो आखिरी में वह यह बात भी कहता है कि जाओ, जिसे तुम्हें जो कहना है तुम कह दो, मैं नहीं डरता, करोगी तो तुम्हारी ही इसमें दिक्कत पड़ जाएगी, तुम्हारे लिए ही डराने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। अब मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ, जब उस लड़की के साथ अब मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब उस लड़की के साथ गलत किया गया था, जिसके बाद से उन लोगों का जब मन नहीं भरा ये सब करने के बाद भी, तो उस लड़की का दोस्तों सबूत मिटाने के प्रयास में किसी को बात ये पता न चल जाए, या लड़की मुंह खोल न दे, इस वजह से दोस्तों उसके भाई और जीजा ने और उसके दोस्तों ने मिलकर दोस्तों लड़की को कलकत्ता ले जाते हैं। कलकत्ता ले जाकर दोस्तों वहाँ रेड लाइट एरिया में लड़की को बेच दिया गया था, और जिसके बाद से ये वापस आ गए थे। वापस आ गए जब समय कुछ दिन कटने लगे, और जब दीदी का समय आया कि दीदी घर लौटी, तो उसने दोस्तों अपनी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा। जब छोटी बहन के बारे में पूछा तो जीजा का कहना था, अरे मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश किया, वो देखो ना चली गई, मैं उसे बहुत समझाया। दोस्तों पत्नी ने भी अपने पति का विश्वास यहाँ किया और मान लिया कि सही बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है तो दोस्तों एक समय ऐसा आया है, साल 2024 दोस्तों, मैं आपको बताऊं पूरे 5 से 6 महीने बीत चुके थे, और जिसके बाद एक समय में ऐसा आया कि उसके पिता दोस्तों जेल से छूट गए। जेल से छूटने के बाद मैं आपको बता दूँ, वह शख्स जो है अपनी बड़ी बेटी से कांटेक्ट करता है, तो पता चलता है कि छोटी बेटी का कोई अता पता नहीं है दोस्तों। वो पिता और घबरा गया था। और वो लड़की थी वो कलकत्ता में थी, मैं आपको बता दूँ, जहाँ भेज दिया गया था। अब मैं आपको यह बात बता दूँ दोस्तों, बड़ी जो उसकी बेटी थी वो भी अपने पति से सवाल पे सवाल करने शुरू कर दी थी। तुमने तो बोला कि वो चली गई है, लेकिन चली गई तो कहाँ गई, मैं नहीं थी तो वो कहाँ गई दोस्तों। अलग अलग भाव वह कह रही थी। तो मैं आपको बताऊं, इस घटना में एक ट्विस्ट ये आता है कि वह जो लड़की थी वो दोस्तों वह किसी कारणवश वहाँ से दोस्तों वह भागने में समर्थ रही, और जिसके बाद वह भाग कर सीधे अपने पिता के पास पहुँचती है। एक दिन पहुंचने के बाद दोस्तों उसने सबसे पहले जुबान खोलते हुए, अपनी लड़खड़ाते हुए जुबान से वो उसने बताया दोस्तों, और कहा कि मेरे साथ जीजा ने हैवानियत की है, मेरे साथ जीजा ने गंदा काम किया है, ये उसके भाई ने मेरे साथ किया है जब आप जेल में थे। तो पिता के पैरों तले ज़मीन से यहाँ पे खिसक गई थी, और वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर था। तो दोस्तों जिसके बाद बाप और बेटी जो है वो थाने पहुँच जाते हैं। थाने पहुँचने के बाद दोस्तों यहाँ मामला दर्ज कराया गया था, और मैं शायद आपको बताया नहीं तो राजस्थान के, मैं आपको बता दूं, जयपुर के एक गांव में यह वारदात हुई थी, यह घटना घटी थी राजस्थान की दोस्तों, जयपुर में। और जिसके बाद से वे दोनों थाने पहुंचे, मुकदमा दर्ज कराया। तो जीजा और भाई और उसके दोस्तों पे दोस्तों अलग अलग विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर दिया गया था, और जहां से उन लोगों को जेल भी भेज दिया गया था। इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों, जहां पे एक जीजा साली का रिश्ता शर्मनाक हुआ, कैसे सोचते हो, कैसे, और ऐसे लोगों की क्या सजा हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो ये बात भी रखिए दोस्तों। अगली सच्ची घटना के साथ क्राइम की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका अंकित सिंह दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।